जय मसीह की, प्रभु की स्तुति हो। इस वचन में ऐसे कहा गया है, मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। बाइबल के इस वाक्य में हमसे कहा गया है यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रस्तुत करता है जो हमें आशा और विश्वास में स्थिरता के बारे में बताता है। इस वाक्य में प्रेरित द्वारा कहा गया है कि जब हम आशा में धरा होते हैं तो हमें उस आशा के साथ बदला मिलेगा और हमें सुख प्राप्त होगा। इस वाक्य में जो बाइबल में पुरानी नबियों की एक किताब है, यह जहां उन्होंने अपने श्रोताओं से कहा है कि वह आशा में घिरे रहें क्योंकि उन्हें एक अच्छा भविष्य मिलेगा। इस वाक्य में बंदियों शब्द का प्रयोग किया गया है जो इस विचार को दर्शाता है कि हम भगवान के बंधन में हैं और उनकी आशा में आते हैं। इस वाक्य में प्रभु यीशु मसीह हमें समझा रहे हैं कि जब हम आशा के धरे रहते हैं तो हम अपने अंदर एक विश्वास और सहारा बनाए रखते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु हमारे साथ है और हमें उन्हीं की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह हमें आत्मविश्वास और साहस देता है कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकें, जिसमें जैसे प्रभु ने कहा है, मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। मतलब कि प्रभु से हम जो भी आशा करेंगे उस आशा पे प्रभु यीशु मसीह हमें दुगना सुख प्रदान करेंगे। इस वाक्य में यह भी कहा गया है कि प्रभु हमें सुख भी प्रदान करेंगे, जहाँ बदले में एक मतलब है कि हमें प्रभु उनकी आशा में धारण करने का बदला देते हैं और उन्हें अपने प्रेम और कृपा के माध्यम से सुख प्रदान करते हैं। संपूर्ण रूप से यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि हमें आशा और धरना चाहिए क्योंकि प्रभु हमें इस आशा के साथ बदला देते हैं और हमें सुख प्रदान करते हैं। यह हमें उन पर विश्वास और प्रेम में विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। इससे हमारे जीवन में सुख की आर्थिक समृद्धि आती है जो हमें आगे बढ़ने में प्रेरणा प्रदान करती है। और इस वाक्य में हमें यह भी कहा गया है कि हमें आशा धरी रखनी चाहिए, तो हमें उस आशा के साथ बदला मिलता है। प्रभु हमें नई आशा और नए अवसर प्रदान करते हैं जो हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा और साहस प्रदान करते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आपका दिन प्रभु की प्रार्थना में गुजरे। आमीन।